Good morning, good afternoon, everyone. I hope you are fit and fine and you are doing so great. According to me, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो इंग्लिश सीखने का फर्स्ट स्टेज आप कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं। लेट्स लर्न। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना। प्लीज़ रिपीट विद मी। डी10 का मतलब होता है रोक रखना। डी10 का मतलब होता है रोक रखना। डी10 का मतलब होता है रोक रखना। मैं एक वर्ड को इतना बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि जब जब आप इसे सुने तो आपको ये अच्छे से याद हो ही जाए। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठना। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठना। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठना। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। वांट का मतलब होता है चाहना। वांट का मतलब होता है चाहना। वांट का मतलब होता है चाहना। स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम का मतलब होता है तैरना। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जाम्पल। जब आपको पता ही नहीं होगा कि तैरना को क्या बोलते हैं तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वो तैर रहा है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे ही इज़ स्विमिंग। ही इज़ स्विमिंग। मैक का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। मैक का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह खाना बना रही है तो यू कैन से शी इज़ मेकिंग फूड। प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले का मतलब होता है खेलना। वह खेल रहा है। अगर आप किसी को ऐसा कहना चाहते हैं कि वह खेल रहा है तो आप बना सकते हैं सेंटेंस इंग्लिश में ही इज़ प्लेइंग। ही इज़ प्लेइंग। एंड जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। स्लीप का मतलब होता है सोना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह सो रहा है। ही इज़ स्लीपिंग। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। वह पानी पी रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। वह दूध पी रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। टेक का मतलब होता है लेना। टेक का मतलब होता है लेना। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। आई टीच अ चिल्ड्रन। डाई का मतलब होता है मरना। गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब होता है जाना। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जाम्पल। वह जाना चाहता है। ही वॉन्ट टू गो। ही want to go। eat का मतलब होता है खाना। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जाम्पल। वे खाना खा रहा है। ही इज़ ईटिंग फूड। ही इज़ ईटिंग फूड। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि वो खाना खा रहा है या तुम खाना खा रही हो तो यू कैन से ही इज़ ईटिंग फूड। गिव का मतलब होता है देना। गिव का मतलब होता है देना। क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? कैन यू गिव मी वाटर? कैन यू गिव मी वाटर। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि देना को क्या बोलते हैं, लेना को क्या बोलते हैं, तब तक आप सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि ये वर्ड्स आपको याद हो जाए। लाई का मतलब होता है परा हुआ।
लाई का मतलब होता है पड़ा हुआ। मेरा फ़ोन वहाँ पर पड़ा हुआ है। माई फ़ोन इज़ लाइंग देयर। फीड, फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना। फीड का मतलब होता है खिलाना। वॉक, वॉक, वॉक का मतलब होता है पैदल चलना। वॉक का मतलब होता है पैदल चलना। लाफ, लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ का मतलब होता है हंसना। ही इज़ लाफिंग ऑन मी। वह मेरे ऊपर हंस रहा है या वह तुम्हारे ऊपर हंस रहा है। तो यू कैन से ही इज़ लाफिंग ऑन यू, ये ही इज़ लाफिंग ऑन मी। सिंग, सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना गाना। सिंग का मतलब होता है गाना गाना। राम बहुत अच्छा गाना गाता है। राम इज़ सिंग अ सॉन्ग। राम इज़ सिंग अ सॉन्ग। राम सिंग अ सॉन्ग। डू, डू, डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब होता है करना। मैं काम कर रही हूँ। आई एम डूइंग वर्क। आई एम डूइंग वर्क। नोमैडिक, नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु। नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु।